आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत आसान चैप्टर है। मैट्रिक्स चैप्टर के तरह ही एक डिटर्मिनेंट भी है। तो पहले हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा गुना में दिक्कत हो सकता है और जोड़ घटाव इसमें में ये सब में नहीं दिक्कत होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का बुक में परिभाषा क्या दिया हुआ है कि अवयव वास्तविक या सम्मिश्र संख्याओं या फलनों का क्षैतिज ऊर्ध्व रेखाओं में एक आयताकार विन्यास होता है। क्या होता है? क्षैतिज क्रम में एक आयताकार विन्यास होता है। आयताकार विन्यास का मतलब क्या होता है? आयताकार विन्यास का मतलब यस, देखो ये क्या है? आयताकार विन्यास। इसमें कोई एलिमेंट रहेगा, मान लीजिए ए बी सी डी। और क्या बोल रहा है? विन्यास। क्षैतिज रेखाएं अवयव मैट्रिक्स की पंक्ति तथा ऊर्ध्व रेखाओं स्तंभ कहलाते हैं। क्या बोला? क्षैतिज को क्या कहते हैं? रो। और स्तंभ किसको कहते हैं? कॉलम को। तो ये रो हो गया, ये रो और ये रो, और ये क्या है? ये कॉलम है, ये भी कॉलम है। तो इसमें कितना रो और कितना कॉलम है? पहला क्वेश्चन कि इसमें कितना रो और कितना कॉलम है? तो 2 रो है और 2 कॉलम है। कितना है? 2 रो और 2 कॉलम। तो यहां एक पहला नंबर की यहां पे समझना है कि 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या होता है। इसमें कितना रो है? तो 2 रो है। तो यहां पहले क्या लिखाएगा? रो की संख्या। तो रो कितना है? तो 2। इसमें कितना कॉलम है? तो 2 कॉलम है। तो इसमें कितना कॉलम है? तो 2 कॉलम। तो 2 लिखा गया। पहले रो लिखाएगा, जितना रो रहेगा उतना लिखाएगा, फिर उसके बाद कॉलम लिखाएगा। ठीक है। 2 क्वेश्चन तो यहां से बन गया। पूछेगा ये मैट्रिक्स के कोटि को बताएं। तो कोटि क्या है? 2 क्रॉस 2। कोटि क्या है? 2 क्रॉस 2। ठीक है। 2 क्रॉस 2 कोटि हो गया। पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इसमें एलिमेंट कितना है? इसमें एलिमेंट कितना है? पहला क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें एलिमेंट कितना है। एलिमेंट का मतलब क्या होता है? अवयव। एलिमेंट का मतलब क्या होता है? अवयव। तो पूछेगा इसमें कितना अवयव है, कितना एलिमेंट है। तो इसमें कितना एलिमेंट है? 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट और 4 एलिमेंट। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा? 4। अगर ज्यादा दिक्कत शॉर्टकट ट्रिकट मारे, गिनना नहीं चाहते हैं, तो यहां से ये कोटि को गुना कर देंगे ना, तो अवयव निकल जाएगा। कोटि को गुना करेंगे तो क्या निकलेगा? अवयव निकलेगा। फिर ये क्वेश्चन पूछेगा इसमें कितना कितना रो है। तो इसमें कितना रो है? 1 रो और 2 रो। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? 2। फिर पूछेगा तीसरा नंबर क्वेश्चन, यहां इसमें पूछेगा कि इसमें कितना कॉलम है। तो इसमें कॉलम कितना है? 1 कॉलम और 2 कॉलम। तो यहां कितना कॉलम हो गया? 2 कॉलम। ठीक है। तो एलिमेंट को हम लोग रो कॉलम
और रो पता करने के लिए, कॉलम रो और कोटि पता करने के लिए हम लोग की जानकारी हो गई। कोटि पहले रो लिखना, पहले रो, तो रो कितना है तो 2, उसके बाद क्या लिखना कॉलम, तो कोटि आ जाएगा। कोटि को गुना कर देंगे तो अवयव की संख्या यानी कि एलिमेंट पता हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी को, फिर अवयव को सूचित किससे करते हैं हम लोग, अवयव को हम लोग हमेशा इसको बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे। इसमें लिखेंगे बड़ी ब्रैकेट में। मैट्रिक्स को यानी कि अवयव को हमेशा बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं, बड़ी ब्रैकेट में, और इसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर में लिखते हैं। कैपिटल लेटर में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर में लिखते हैं। किसको, तो मैट्रिक्स को यानी कि अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अवयव के फिर क्या हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को फिर पढ़ना है, किधर गया, फिर अवयव की कोटि हम लोग बता दिए कि अवयव को कोटि क्या है। फिर अवयव के अवयव भी बता चुके थे, आगे यही पढ़ना है। फिर अवयव के अवयव, अवयव के अवयव में क्या कहा है, एक ले लिया है ए डॉट डॉट ए, फिर यहां ए डॉट डॉट ए डॉट डॉट ए डॉट डॉट ए, यहां पे ए। तो फर्स्ट रो यहां कहां तक जाएगा, फर्स्ट रो कहां तक जाएगा, तो ये कहां तक जाएगा, एन तक, फर्स्ट रो। ठीक है, सेकंड रो, थर्ड रो, फिर यहां क्या आ जाएगा एम, ये कहां तक जाएगा तो एम तक जाएगा। ये कहां तक जाएगा तो एम तक जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये सेकंड कॉलम, ये कहां तक जाएगा एम तक जाएगा, तो सेकंड, ये कहां तक जाएगा तो एम तक जाएगा। कितना है तो थर्ड कॉलम है, तो थर्ड कॉलम। ठीक है, फिर ये भी जाएगा एम तक, फोर्थ कॉलम है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एम कॉलम है तो 4, ये एम कॉलम है तो 5। ठीक है, ये 1 कॉलम रहेगा, ये कहां तक जाएगा तो एन कॉलम, एन कॉलम, ये कितना है तो यहां भी एन कॉलम हो जाएगा, जितना भी रहा एन कॉलम, ये कितना हो जाएगा एम एन। तो ये पूछेगा कि इसकी कोटि बताएं, तो क्या लिखेंगे, एम क्रॉस एन की है,
क्या है, m क्रॉस n की। तो इसी को अवयव की क्या बताया, अवयव की अवयव को बताया है। इसके शॉर्टकट में एक फॉर्मूला है, a बराबर a आई जे, a बराबर a आई जे m क्रॉस n, जहां i रो को बताएगा और j कॉलम को बताएगा। ये m बताएगा रो और n भी कॉलम को बताएगा। तो ही बोला है a बराबर a आई जे m क्रॉस n। हम इसको अच्छा से लिखेंगे तो a आई जे m क्रॉस n, जहां आई रो को दिखाएगा, किसको दिखाएगा, रो को, और जे कॉलम को दिखाएगा। ये किसको दिखाएगा, कॉलम को दिखाएगा। ये बताएगा कितना रो है और ये बताएगा कितना कॉलम है। ये बताएगा कितना रो है, ये बताएगा कितना कॉलम है, ये बताएगा रो को और ये बताएगा कॉलम को। ठीक है, तो इसमें आगे क्या दिया हुआ है, एक नोट पॉइंट दिया हुआ है, एक्स वाई तल के किसी बिंदु x, y को एक पंक्ति अवयव या स्तंभ अवयव द्वारा निम्नलिखित प्रकार से निरूपित किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, x, y को पंक्ति अवयव और स्तंभ अवयव को। तो पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव यानी कि x, y, तो x, y का क्या हो गया, पंक्ति अवयव, यानी कि 1 क्रॉस 2 के है, क्योंकि 1 रो है और 2 कॉलम है, एक कॉलम 2 कॉलम, तो 1 क्रॉस 2 की। फिर स्तंभ अवयव x, y को लिखे स्तंभ अवयव में, तो स्तंभ अवयव क्या हो जाएगा, x, y को लिखेंगे स्तंभ अवयव में, तो ये क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 1, यानी कि 2 कॉलम है और 1 रो है, तो 2 क्रॉस 1, इसमें एक रो है और 2 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 2। ठीक है, इसी को बताया है कि x, y एक ही तल में x, y को पंक्ति अवयव और स्तंभ अवयव के दर्शाना था, दिखाना था, जो कि हम दिखा दिए। फिर आगे क्या दिया हुआ है कि अवयव के प्रकार की व्याख्या करें, अवयव की प्रकार की। तो अवयव यानी कि मैट्रिक्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो आज हम लोग 5 प्रकार पढ़ेंगे। अवयव के कितने प्रकार पढ़ेंगे, 5 प्रकार पढ़ेंगे। अवयव के 5 प्रकार को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें पहला प्रकार है पंक्ति अवयव। क्या है इसमें पहला प्रकार, क्या दिया हुआ है, पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव क्या है, तो इसमें क्या दिया हो, बुक में दिया है कि एक पंक्ति वाले अवयव को पंक्ति अवयव कहते हैं। क्या डिफिनेशन दिया है कि एक पंक्ति वाले अवयव को पंक्ति अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव। एक पंक्ति वाले अवयव को, यानी कि रो हो जाएगा एक से ज्यादा, परंतु पहले कॉलम हो जाएगा एक से ज्यादा, रो नहीं। तो इसमें क्या दिया, पंक्ति अवयव क्या दिया,
पंक्ति अवयव की एग्जाम्पल दिया है 1 2 3। दूसरा एग्जाम्पल है ABCD। रो एक ही होना चाहिए, कॉलम एक से ज्यादा हो जाएगा परंतु रो एक ही होना चाहिए। तो रो एक ही है परंतु कॉलम 3 है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, परंतु रो एक होना चाहिए। तो इसमें भी रो एक है, कॉलम 3 है। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा प्रकार क्या है, स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव, इसमें क्या ये एक पंक्ति वाले अवयव को पंक्ति अवयव कहते हैं, तो एक स्तंभ वाला अवयव को स्तंभ अवयव कहते हैं। एक स्तंभ वाला अवयव को स्तंभ अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तंभ अवयव कहते हैं। पहला हम बताएं कि पंक्ति अवयव, तो एक पंक्ति वाले अवयव को एक पंक्ति अवयव कहते हैं। इसमें रो एक ही होना चाहिए, कॉलम 2 से 3 हो सकता है परंतु रो एक होना चाहिए। इसमें स्तंभ अवयव में एक स्तंभ वाले अवयव को स्तंभ अवयव कहते हैं। इसमें स्तंभ यानी कि कॉलम एक होनी चाहिए, रो एक से ज्यादा हो जाएगा परंतु कॉलम एक होना चाहिए। तो इसमें एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, 1 2 3। और एक एग्जाम्पल और ABC और D। ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, रो कितना है, रो 3 है परंतु कॉलम एक ही है। रो 3 है परंतु कॉलम एक ही है, यानी कि 3x1। इसमें रो एक है परंतु कॉलम 4 है, तो 4x1। इसमें कोटि नहीं बताए थे, इसमें रो कितना है, एक है परंतु कॉलम कितना है, 3 है, तो 1x3। ये भी उसी तरह है, तो एक कॉलम है और एक रो है और 3 कॉलम है, तो 1x3। तो क्या बोला, स्तंभ अवयव में एक स्तंभ वाले अवयव को स्तंभ अवयव कहते हैं। इसमें कॉलम एक होगा, स्तंभ अवयव बोलेगा, एक स्तंभ वाले अवयव को स्तंभ अवयव कहते हैं। इसमें कॉलम कितना होगा, एक होगा परंतु रो एक से ज्यादा हो सकता है। इसमें रो एक होगा परंतु कॉलम एक से ज्यादा हो सकता है। किसमें, तो पंक्ति अवयव में। स्तंभ अवयव में कॉलम एक होगा परंतु रो एक से अधिक होगा। तो 2 प्रकार हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए। फिर इसी प्रकार तीसरा प्रकार क्या दिया हुआ है, शून्य अवयव। शून्य अवयव क्या है, हम लोग तीसरा प्रकार क्या दिया हुआ है कि शून्य अवयव। शून्य अवयव क्या है, तो शून्य अवयव एक अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है। शून्य अवयव क्या दिया है, तीसरा नंबर क्या है, शून्य अवयव। तीसरा नंबर क्या है, शून्य अवयव कि एक अवयव जिसका प्रत्येक अवयव क्या होता है, शून्य होता है, उसे हम लोग शून्य अवयव कहते हैं। एक अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है उसे शून्य अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल में देखो 0 0 0 0, ये 2x2 का है परंतु मैट्रिक्स, परंतु इसको क्या कहेंगे, शून्य अवयव। क्या कहेंगे, शून्य अवयव, एक शून्य अवयव कहते हैं। फिर ये एक एग्जाम्पल है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 3x3 का है परंतु इसको क्या कहेंगे, शून्य अवयव। तो शून्य अवयव हम लोग समझ गए। ये हम लोग
डायरेक्ट ऐसे नहीं देंगे, ये अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से इसको सूचित करते हैं 0000, ये ऐसे लिखा जाता है, परंतु हम एग्जाम्पल में ऐसे लिख दिए हैं, परंतु क्वेश्चन ऐसे आएगा, ए बराबर दिया रहेगा। फिर इसी के आगे क्या दिया हुआ है, इसी के आगे दिया हुआ है क्षैतिज अवयव क्या होता है, क्या दिया हुआ है, क्षैतिज अवयव। तो क्षैतिज अवयव, इसमें एक मैट्रिक्स ए क्षैतिज मैट्रिक्स कहलाता है, क्या कहलाता है, क्षैतिज मैट्रिक्स। तो क्षैतिज मैट्रिक्स क्या होता है, तो m क्रॉस n कोटि का एक मैट्रिक्स ए क्षैतिज मैट्रिक्स कहलाता है, परंतु m से ज्यादा n रहेगा, क्या रहेगा, m से ज्यादा n रहेगा, यानी कि रो से ज्यादा कॉलम रहेगा। क्षैतिज अवयव में रो से ज्यादा कॉलम रहेगा। क्या बोला है, 4 नंबर, 4 प्रकार, 3 प्रकार बताएं, तो चौथा प्रकार क्या है, क्षैतिज अवयव, क्या है, क्षैतिज अवयव। तो क्षैतिज अवयव, एक अवयव जो m क्रॉस n का हो उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षैतिज अवयव। अवयव कहते हैं, लेकिन m से बड़ा रहेगा n, यानी कि रो से ज्यादा कॉलम रहेगा। तो एग्जाम्पल में क्या दिए, एग्जाम्पल में a बराबर दे दिए क्या, 0, मान लेते हैं a b c d e f। इसमें देखो 2 क्रॉस 3, यानी कि 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3। इसमें देखो m से ज्यादा है n, तो इसी को, यानी कि रो से ज्यादा कॉलम होना चाहिए, तो कौन अवयव होगा, तो क्षैतिज अवयव होगा। इसी प्रकार क्या दिया हुआ है, स्तंभ अवयव, उदार्ग अवयव, उदार्ग, क्या दिया हुआ है, उदार्ग अवयव। उदार्ग अवयव, उदार्ग अवयव में क्या होगा, एक अवयव जो m क्रॉस n का होगा, m क्रॉस n का होगा, उसे क्या कहेगा, उदार्ग अवयव कहेंगे, कहते हैं। लेकिन इसमें क्या, कॉलम से ज्यादा रो रहा है, कॉलम से ज्यादा क्या रहेगा, रो रहेगा। क्षैतिज अवयव में रो से ज्यादा कॉलम रहेगा और उदार्ग अवयव में कॉलम से ज्यादा रो रहेगा। तो एग्जांपल में क्या देते हैं, A B C D E F। इसमें देखो एक कॉलम, एक रो, 2 रो, 3 रो, तो 3 रो, एक कॉलम, 2 कॉलम, तो 3 क्रॉस 2। तो क्षैतिज अवयव में कॉलम ज्यादा रहेगा रो से ज्यादा क्या रहेगा, कॉलम रहेगा। और उदार्ग अवयव में कॉलम से ज्यादा रो रहेगा, तो क्या होगा, उदार्ग अवयव। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, फिर अगला प्रकार कल हम लोग पढ़ेंगे। कितना प्रकार, 11 प्रकार इस बुक में दिया हुआ है। तो आज हम लोग 5 प्रकार पढ़ लिए हैं, कल हम लोग 6 प्रकार पढ़ लेंगे, उसके बाद चैप्टर चालू करेंगे। चैप्टर बहुत आसान है, बनाने में बहुत मन लगेगा, एक बार समझना होगा।
ठीक है, आज के लिए इतना ही।